नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। एनडीए की मीटिंग में पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश। पता चलते ही सरकार ने लिया एक्शन। री एग्जाम के बाद फौरन निकाला रिजल्ट। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। हंगामे के चलते सदन स्थगित। राहुल गांधी समेत लोकसभा अध्यक्षों से मिले विपक्ष के नेता। कहा, सदन में हो चर्चा, छात्रों पर क्यों चलाई गई लाठियां। इस मामले पर पीएम मोदी आखिर चुप क्यों। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास पर हुई मीटिंग। 18 प्रस्तावों को मंजूरी। और भारत अमेरिका ट्रेड समझौते के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच। शंभू खनौरी बॉर्डर सील किया गया। धारा 163 लागू। दिल्ली नेशनल हाईवे पर रूट डायवर्ट। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। बड़ी खबर, जहां लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित हुआ है। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित हुई, क्योंकि विपक्ष दोनों सदनों में लगातार यहां पर हंगामा कर रहा था, जहां पर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि नीट पेपर लीक के मामले को लेकर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर सरकार की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। अब सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर कहा गया कि वो विनम्रता पूर्वक इस पूरे मामले पर विपक्ष के हर सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सत्ता पक्ष जब तक कुछ कह पाता तब तक विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया, जिसके चलते लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही को फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल सुबह 11 बजे सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू की जाएगी। जहां विपक्ष अगर कल हंगामा नहीं करता है तो निश्चित तौर पर कल कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो विपक्ष की तरफ से दागे जा रहे हैं, सत्ता पक्ष से पूछे जा रहे हैं। उसका जवाब सत्ता पक्ष कल की कार्यवाही में देता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही कल एक बार फिर से 11 बजे का समय जब यहां पर शुरू होगी, सुचारू रूप से चलेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि कल की कार्यवाही में कई ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर दोनों ही दल यानी कि सत्ता और विपक्ष के बीच में आपसी सामंजस्य के तहत चर्चा होती हुई नजर आएगी। लेकिन आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। कल सुबह 11 बजे तक सदन स्थगित रहेगा, जहां विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया। आज एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में पीएम मोदी ने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। तमाम सांसदों से विचार विमर्श का सिलसिला चला। कल देश की राजधानी में जो हुआ उसको लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आई, जहां पीएम मोदी की तरफ से कहा गया, सबसे पहले विपक्षी सांसदों से आग्रह किया गया कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। उसकी अपील पीएम मोदी ने की। साथ ही एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान, जहां सरकार ने पेपर लीक की कार्रवाई
की है, इस बात का भी जिक्र पीएम मोदी ने किया। साथ ही पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। आगे ऐसा ना हो, इसको लेकर विशेष तौर पर व्यवस्था लागू की जाएगी। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि इस तरह के जो भी घटनाक्रम है उसकी पुनरावृत्ति न होने पाए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इसके साथ ही सख्त हिदायत यहाँ पर विपक्षी पार्टियों को दी है कि पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्षी पार्टियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार नहीं होने देगी। प्राथमिकता और प्रमुखता के तहत सरकार इस पूरे मसले पर गंभीरतापूर्ण तरीके से लगातार संज्ञान ले रही है। पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों से सदन चलने देने की अपील की है। तो ये बड़ी खबर, जहां एनडीए की संसदीय दल की बड़ी बैठक हुई, पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि सरकार ने पेपर लीक पर कार्रवाई की है और त्वरित कार्रवाई की है। पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। एनटीए इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, सीबीआई भी इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करेगी। आगे ऐसा ना हो, इसका विशेष इंतजाम किया जाएगा, व्यवस्था लागू की जाएगी। पेपर लीक पर राजनीति भविष्य में ना हो, इस बात का ध्यान दिया जाए। विपक्षी पार्टियों को हिदायत पीएम मोदी की तरफ से दी गई। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, पीएम मोदी ने कहा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया है, विपक्षी पार्टियों से अपील की है कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, उसमें किसी भी तरह का खलल पैदा ना करे। विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो लगातार हंगामा किया जाता है वो हंगामा ना देखने को मिल पाए। इसके साथ ही आपको बता दें, ग्राफिक्स के माध्यम से पीएम मोदी ने अपने बयान में क्या क्या कहा। छात्रों के भविष्य से के साथ बुरा नहीं होने दिया जाएगा, पेपर लीक के दोषियों को सजा दी जाएगी, पीएम मोदी ने एनडीए के संसदीय दल की बैठक में कहा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोषियों को जेल में डाला जाएगा, बख्शा किसी भी तरह से नहीं जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा, व्यवस्था नए तरीके से लागू की जाएगी। पेपर लीक पर राजनीति ना हो, विपक्षी पार्टियों को हिदायत पीएम मोदी की तरफ से दी गई है। साथ ही छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील है, इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया। भविष्य से बुरा नहीं होने देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें, जो कल देश की राजधानी दिल्ली से तस्वीरें सामने आई थी, उसमें कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसको लेकर जेपी नड्डा अब जाकर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायलों से हालचाल जाना है। तो चलो, संसद मार्च में हुई कार्रवाई से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। पुलिस कार्रवाई के बाद एक्शन मोड में केंद्र सरकार है। जेपी नड्डा ने घायल छात्रों से मुलाकात की है, घायल सुरक्षा कर्मियों से हालचाल जाना है, वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ आपातकालीन बैठक की है। अभी भी वेंटिलेटर पर एक घायल लड़की है, उससे भी हेल्थ बुलेटिन क्या कुछ है डॉक्टर से जानने का प्रयास यहां पर किया गया। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि जेपी नड्डा फिलहाल अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में जाकर उन्होंने घायल सुरक्षा कर्मियों से हालचाल जाना है, वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ आपातकालीन बैठक की है। जेपी नड्डा ने इस दौरान घायल छात्रों से भी मुलाकात की है। लेकिन इस बीच एक खबर यह भी सामने आ रही है कि अभी भी वेंटिलेटर पर एक घायल लड़की है, जिसको लेकर हेल्थ बुलेटिन क्या कुछ है वो यहाँ पर जेपी नड्डा की तरफ से वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ आपातकालीन बैठक के माध्यम से जानकारी लेने। तो ये बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां चलो संसद मार्च में जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर अब लगातार केंद्र सरकार की तरफ से यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई के बाद एक्शन मोड में केंद्र सरकार नजर आ रही है, जहां आपको बता दें, जेपी नड्डा ने घायल छात्रों से मुलाकात की, घायल सुरक्षा कर्मियों से हालचाल भी जाना, वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ आपातकालीन बैठक की। अभी भी वेंटिलेटर पर एक घायल लड़की है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी स्नेह कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी, क्या ऑफिशियल तौर पर जेपी नड्डा की तरफ से जानकारी साझा की गई कि तकरीबन कितने सुरक्षा कर्मी घायल हैं, और इसके साथ ही जिन छात्रों से मुलाकात की गई उनको लेकर अभी तक क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, जिस तरह कल जो है जंतर मंतर पर जो दिक्कतें हुई थी, जिसमें तमाम जो है चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे छात्र हो घायल थे, उसको लेकर जो है सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश जेपी नड्डा
आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाते हैं। वहाँ पर घायल सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात करने के साथ साथ कुछ जो है आंदोलनकारी जो है वो भी घायल थे, उनसे मुलाकात करते हैं, इन सभी से कुशलक्षेम जानते हैं। अब मुझे लगता है सरकार जिस तरह से ये दिक्कतें हुई थी उसके बाद अब सरकार जो है एक्शन मोड में आ चुकी है। इसलिए कमल देखिए जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अभी भी एक लड़की ऐसी है जो कि गंभीर रूप से घायल हुई और वेंटिलेटर पर है। उस छात्रा को लेकर क्या जानकारी सामने आई? हेल्थ बुलेटिन डॉक्टर्स की तरफ से जारी किया गया क्योंकि जेपी नड्डा ने वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ एक बड़ी बैठक भी की। बिल्कुल, जिस तरह से जो है जेपी नड्डा अस्पताल जाते हैं वहाँ पे जो है सुरक्षा कर्मियों और छात्रों जो घायल से मुलाकात है उनका हालचाल जानते हैं और राम मनोहर लोहिया सर मरीज डॉक्टरों के साथ आपातकाल बैठक करते हैं, आपातकाल यानी इमरजेंसी बैठक करते हैं। घायलों को जो उपचार का पूरा जायजा लिया। हालांकि जिस छात्रा के बारे में आपने जिक्र किया सभी प्रदर्शनकारियों को जो है इलाज के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन जो घायल छात्रा थी जिसकी हालत अभी खराब है वो अभी वेंटिलेटर तो है और उसका भी हालचाल जाना और उसके बारे में भी खबर है। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाकर उस लड़के से मिलने वाले हैं। निश्चित तौर पर देखिए लगातार एक्शन मोड में केंद्र सरकार नजर आ रही है और पीएम मोदी की तरफ से जिक्र भी आज की बैठक में किया गया था कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीरतापूर्ण तरीके से लगातार यहां पर मंथन कर रही है और बहुत संवेदनशील है। तो निश्चित तौर पर फूक फूक कर कदम रखे जाएंगे ताकि इस पूरे मसले पर सियासत ना होने पाए। इसने कमल जी बिल्कुल, जिस तरह प्रधानमंत्री ने आज जो है एनडीए संसदीय बैठक में संबोधित किया और कहा कि जो है जो केंद्र सरकार लगातार नीट जो है परीक्षा की नीट यूजी परीक्षा उस पर लगातार नजर रखे हुए 13 लोग की गिरफ्तारी कर उन्होंने जिक्र किया और बताया कि इसमें को भी तमाम दोषी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और आगे सरकार एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म पारदर्शी मैकेनिज्म बनाएगी जिससे आगे की घटना की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कल की घटना का भी जिक्र किया और कहा सरकार अब आगे किस तरह से इस पूरे मामले पर एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाता है उस पर पल पल की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इस बीच अब एक बड़ी खबर का सीधा रुख करते हैं जहां पर सोनम वांगचुक को लेकर अब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और ऐसे में आपको बता दें सोनम वांगचुक जो कि सफदरजंग अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं लेकिन अब मेदांता शिफ्ट करने की बात हाईकोर्ट की तरफ से कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। सोनम वांगचुक पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया। वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने को कहा गया जहां सोनम वांगचुक के इलाज के लिए टीम गठित की जाए हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। साथ ही आपको बता दें सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि डॉक्टरों की सलाह पर ही डिस्चार्ज सोनम वांगचुक को किया जाए क्योंकि फिलहाल डिहाइड्रेशन की बात कल तक की जा रही थी लेकिन लगातार उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है जिसमें वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। इसके साथ ही अंदरूनी तौर पर शारीरिक कई समस्याएं यहां पर पैदा हुई है जिसकी वजह से अब मेदांता शिफ्ट करने की मंजूरी फिलहाल मिल चुकी है। तो ये बड़ी खबर जहां पर आज इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सोनम वांगचुक को अब मेदांता शिफ्ट करने की बात यहां पर की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल का भी स्टेटमेंट सामने आया जहां यह बताया गया कि सरकार को उन्हें मेदांता शिफ्ट करने पर कोई आपत्ति नहीं है। अब इस पूरे मामले पर आगे की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया जा रहा है। साथ ही सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से विशेष आग्रह भी किया कि सोनम वांगचुक को डॉक्टरों की सलाह के बिना अस्पताल से डिस्चार्ज न होने दिया जाए। उन्हें तब तक लगातार मेडिकल सुपरविजन में रखा रहना होगा जब तक डॉक्टर सही नहीं समझते हैं। तो लगातार इस पूरे मामले पर फिलहाल सोनम वांगचुक का इलाज आपको बता दें कि सफदरजंग अस्पताल में जारी है लेकिन अब जब कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया गया तो एक बड़ा आदेश दिल्ली हाईकोर्ट का सामने आया। सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने को कहा गया है। वांगचुक के इलाज के लिए टीमें गठित की जाएगी। हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया। सॉलिसिटर जनरल जो कि तुषार मेहता हैं उन्होंने बकायदा कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर ही डिस्चार्ज हो। स्नेह कमल मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। स्नेह कमल इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है जहां सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट किया जाएगा? स्वास्थ्य को लेकर जो है चल रहे मामले में हाई कोर्ट ने एक जो है अहम आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा सोनम वांगचुक को अब मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। कोर्ट ने मेदांता अस्पताल ले के वहां पर डॉक्टरों का पैनल बनाया जाए जो उनका इलाज करेगा। उन सभी मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी जो पहले सौंपी जाएगी। कोर्ट ने साफ साफ किया पूरा मामला
और पूरा विस्तृत आदेश लंच के बाद सुना जाएगा। हालांकि सुनवाई दौरान सरकार और वांगचुक पक्ष के बीच जो है बातचीत हुई, चर्चा हुई, इसकी निगरानी कब और कैसे होनी चाहिए। सुनवाई दौरान जिस तरह आपने बताया ऋतु की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट बताया कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल ले जाने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरकार की ओर से एक शर्त की गई है, उन्हें डॉक्टरों की सलाह खिलाफ अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वांगचुक के आसपास कुछ लोग मौजूद हैं जो अस्पताल से बाहर निकालने की कोशिश में हैं और इसका असर बाहर पड़ सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि वांगचुक अपनी पसंद के अस्पताल और डॉक्टर चुन सकते हैं, लेकिन मेडिकल सलाह के खिलाफ डिस्चार्ज उन्हें नहीं होना चाहिए। उन्होंने कोर्ट से सवाल किया कि अगर वांगचुक वापस प्रदर्शन स्थल पर चले गए तो क्या होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस मामले में कोई रिस्क लेना चाहती, क्योंकि सीधे तौर पर वांगचुक की सुरक्षा से जुड़ा यह सवाल है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने, डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद हमारी यह बात सामने आई कि सभी डॉक्टर इस बात पर सहमत हैं कि सोनम वांगचुक की सेहत लगातार उनकी निगरानी की जरूरत है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी निगरानी कहीं भी की जा सकती है। हालांकि इस पर भी सभी डॉक्टर की एक राय नहीं थी। जैसे डॉक्टर टंडन ने अपनी अलग राय रखते हुए वांगचुक की निगरानी अस्पताल नहीं होनी चाहिए ताकि किसी जरूरत पर तुरंत उनको इलाज किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर डॉक्टर की जो विशेष टीम है वो भी गठित की जाएगी, जो विशेष निगरानी यहाँ पर सोनम वांगचुक के इलाज के दौरान रखेगी। लेकिन इस वक्त सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज जारी है, तो हेल्थ बुलेटिन में क्या कुछ मेंशन किया गया कि किस तरह से वो शारीरिक तौर पर कमजोर हो चुके हैं और क्या कुछ अभी ऐसी बीमारी जिसको लेकर मेदांता शिफ्ट किया जाएगा और नए सिरे से इलाज होगा? जी, जो हेल्थ बुलेटिन जो है राम मनोहर ये सफदरजंग अस्पताल की आई थी, उसके अनुसार उनको डिहाइड्रेशन की शिकायत ज्यादा बताई गई। तो उनको बताया कि उनके शरीर में पानी की कमी है, लेकिन हालांकि उनके शरीर के सारे पैरामीटर्स के बारे में बताया गया, काम कर रहे हैं लेकिन कमजोर पड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर इन सभी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट किए जाने की बात कही, क्योंकि अस्पताल उनकी अपनी पसंद का है। कोर्ट ने जानकारी आपने साझा की है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं देश के अन्नदाता को लेकर, जो है एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दिल्ली कूच देश के अन्नदाता यानी कि किसानों को करना था, अलग अलग जगह से संगठनों को आना था, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली कूच नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि किसानों की दिल्ली कूच पर फिलहाल ब्रेक लग चुका है। दिल्ली न आने पर किसान मान चुके हैं, शंभू बॉर्डर पर किसान रुके हुए हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों से बातचीत की है, उनको समझाने का प्रयास किया गया। जहां शंभू खनौरी बॉर्डर को फिलहाल पूरी तरह से सील कर दिया गया था, बैरिकेडिंग लगाए गए थे। शंभू बॉर्डर से फिलहाल आगे नहीं बढ़ेंगे किसान, जहां पर मंथन का सिलसिला किसान संगठनों का जारी रहेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी किसानों की मुलाकात होगी, जहां किसानों से मुलाकात करने के बाद उनकी मांगों को, उनकी बातों को सुनते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर, किसानों के दिल्ली कूच पर फिलहाल ब्रेक लग चुका है, जहां किसानों की नाराजगी तमाम मुद्दों को लेकर थी और लगातार एमएसपी की 50% की कानूनी गारंटी का जिक्र किया जा रहा था। इसके साथ ही कहा जा रहा था कि लंबे समय से जो उनकी मांग है वो सरकार की तरफ से सुनी नहीं जा रही है। जब आज किसानों को दिल्ली कूच करना था, तो उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग बॉर्डर में पूरी तरह से सील कर दिया गया था। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने किसानों से बातचीत की और किसानों को इस बात पर मना लिया है कि वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे, जहां शंभू बॉर्डर से वो आगे नहीं बढ़ेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात किसान करेंगे और अब बातचीत का सिलसिला, मंथन का सिलसिला देखने को मिल पाएगा, जहां किसान संगठन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में क्या कुछ बात होने वाली है, उस पर फिलहाल सभी की नजर टिकी हुई है। राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। 18 प्रस्ताव ऐसे थे जिनको पटल पर रखा गया, गहनता से मंथन किया गया और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे पारित कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर, जहां योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक फिलहाल जो खत्म हुई, उसमें 18 प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। 3 से 6 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र का शुरू होने वाला है, उसका आगाज होने वाला है। इसमें 330 किलोमीटर विंध्य एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही
टॉप 5% छात्राओं को पेट्रोल स्कूटी मिलेगी सरकार की तरफ से, ये बड़ी सौगात दी जाएगी। दिव्यांग और शहीद परिवारों की छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आगरा लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। महिला कल्याण से जुड़े हुए प्रस्ताव पर यहां पर मंथन किया गया। गृह और उच्च शिक्षा के प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज बैठक हुई, जहां इस बैठक में आपको बता दें 18 से ज्यादा प्रस्तावों को रखा गया, जिस पर मंथन हुआ और पटल पर जब रखा गया तो उन पर सिलसिलेवार तरीके से बातचीत होती हुई नजर आई। और अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां आपको बता दें कि गाजियाबाद के दौरे पर जब बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर उत्साह काफी भव्य जो यहां पर तैयारी थी वो देखने को मिल पाई है। और इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के गाजियाबाद आगमन के ठीक पहले कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। और ऐसे में आपको बता दें कि इस खास अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा का बड़ा बयान भी सामने आया, जहां उनकी तरफ से कई मुद्दों पर अपनी बात रखी गई और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गाजियाबाद में जिला कार्य समिति की बैठक और पत्रकार वार्ता करने हेतु आ रहे हैं। इधर से होकर के जाएंगे साहिबाबाद से, तो हम लोगों ने उनके स्वागत का आयोजन किया। हम देख रहे हैं उत्साह काफी है कार्यकर्ताओं में। हाँ, उत्साह बहुत है। को लेकर जहां देश भर में मौसम सुहावना हो चुका है, मानसून दस्तक दे चुका है। 24 घंटे का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। देश भर के 22 ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले समय में भारी से भारी बारिश हो सकती है। साथ ही 12 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश का सिलसिला फिलहाल देखने को मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर से भारी बारिश का अलर्ट जारी है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बिहार में बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। पहाड़ों में भूस्खलन लैंडस्लाइड के मामले बढ़ सकते हैं। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। लोगों से सतर्क रहने की अपील लगातार की जा रही है। तो मौसम से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, जहां देश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी है।